हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग केरोसिन के बारे में पढ़े हैं। इसके पहले हम लोग पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी का तेल पढ़े। आज हम पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड भी लिख सकते हैं, लिक्विड भी लिख सकते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड माने द्रव, द्रवित, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अगर मैं पूछूं एलपीजी का पूरा नाम, एलपीजी का फुल फॉर्म माने, फुल माने क्या होता है? पूरा, फॉर्म माने पूरा, उसका नाम। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, या कहीं लिखा रहेगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल से क्या होता है? लिक्विफाइड या लिक्विड, लिक्विड भी बोल सकते हैं। लिक्विड माने क्या होता है? द्रव। लिक्विड माने क्या होता है? द्रव। लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। किस गैस को का नाम एलपीजी गैस है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस, अंग्रेजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें होता क्या है? हाइड्रोकार्बन तो मैंने बताया था, हाइड्रोकार्बन तो सब में रहता है, मैंने बताया था। तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन गैस है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस मिली होती है ज्यादा मात्रा में? ठीक है, 90% के आसपास यही गैस रहती है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनेगा, अगर मैं पूछूं कि एलपीजी गैस में, ठीक है, कौन कौन सी गैस, कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है या कौन सी गैस मिली रहती है, तो क्या क्या होता है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। या मैं इस तरह से कहूँ, एक गैस में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अधिक मात्रा में पाया जाता है, वह गैस है। कई ठो गैस का नाम दे दिए, ठीक है। प्राकृतिक गैस दे दिए, ठीक है, कोल गैस दे दिए, भाप-अंगार गैस दे दिए, उसी में एक नाम दे दिए एलपीजी गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एलपीजी गैस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एलपीजी गैस, ठीक है। तो एलपीजी गैस में क्या क्या पाया जाता है ये भी पता चल गया हमें, ठीक। एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या है ये भी पता चल गया हमें, ठीक है। अब बताइए एलपीजी का इस्तेमाल कहाँ होता है? एलपीजी गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा खाना पकाने में। कहाँ? खाना पकाने में। खाना पकाने में, किसी वस्तु को गर्म करने में, ठीक है। कुछ वाहनों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा, कहाँ? खाना पकाने में। एलपीजी गैस का उपयोग कहाँ होता है? खाना पकाने में, ठीक। और एक चीज जानिए, जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उसमें मैंने बताया होगा, पहले भी बताया था कि ओजोन गैस के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताए थे, याद आया? कि जो हम लोग जितना भी सुख सुविधा वाला सामान है, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सबसे खतरनाक है, यही जाता है तो ओजोन गैस के लिए नुकसान देता है। और फ्रिज में ये सब इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन अब क्या करते हैं
क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह ज्यादातर अब हम किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी। किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी गैस। एक नई बात हमें और पता चल गई कि फ्रिज में अब किसका इस्तेमाल होता है? एलपीजी गैस का। ठीक है, ऐसा करते क्यों है? क्योंकि ये जो एलपीजी गैस है इससे ओजोन को कोई नुकसान नहीं होता। ओजोन गैस को जो हमारे ऊपर है, जो सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकती है, उसको एलपीजी गैस से कोई नुकसान नहीं होता। तो अब फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह कौन सी गैस इस्तेमाल होने लगी है? एलपीजी गैस। ये भी जान गए कि फ्रिज में हमको एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि यह गैस ओजोन गैस के लिए नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, चलिए, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो जान गए। ये लगभग में 80 से लेके 90% होता है, ये बताया हमने। प्रोपेन और ब्यूटेन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं किसमें? एलपीजी गैस में। और देखिए, इसका कैलोरी मान उच्च होता है। कैलोरी मान क्या होता है? कैलोरी मान का मतलब उष्मी मान। ठीक है, उष्मी मान का मतलब इसकी थोड़ी सी मात्रा बहुत अधिक ऊष्मा देती है। बहुत अधिक ऊष्मा देती है। कितनी? थोड़ी सी मात्रा। जिस भी ईंधन का उष्मी मान अधिक होगा वह ईंधन बढ़िया माना जाता है। वह ईंधन क्या होता है? बढ़िया माना जाता है। ठीक है, जैसे लकड़ी जब हम जलाते हैं तो उसमें ज्यादातर भाग क्या होता है? तो ये जो एलपीजी गैस होती है उसका कैलोरी मान ज्यादा होता है। कैलोरी मान का मतलब उष्मी मान। कैलोरी मान, उष्मी मान का मतलब उसकी थोड़ी सी मात्रा भी बहुत ज्यादा ऊष्मा देती है। थोड़ी सी मात्रा क्या करती है? बहुत अधिक ऊष्मा देती है। जैसे हम लकड़ी जब जलाते हैं तो लकड़ी जलाते हैं तो धुआं ज्यादा निकलता है और जलने के बाद कुछ पदार्थ भी बच जाता है। और शेष पदार्थ जब जलाते हैं तो लकड़ी जलाते हैं तो काला काला कुछ बच जाता है ना। तो जो जब काला काला बच जाता है वही बताता है कि इसका कैलोरी मान या उष्मी मान कम है लकड़ी का। और जब एलपीजी गैस जलती है तो उसमें कुछ बचता नहीं है, अवशेष बहुत कम बचता है। तो उस ऐसे पदार्थों का उष्मी मान अधिक होता है जो जलने के बाद राख नहीं छोड़ता है। जलने के बाद क्या नहीं छोड़ता है? राख। तो एलपीजी गैस का उष्मी मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसलिए यह गैस अच्छी मानी जाती है। इसलिए यह गैस क्या होती है? अच्छी मानी जाती है। 1 ग्राम जब जलाते हैं, 1 ग्राम एलपीजी गैस जलाते हैं तो 50 किलो जूल ऊष्मा मिलती है। कितने किलो जूल? 50 किलो जूल। यानी इसका उष्मी मान जो होता है वो 50 किलो जूल प्रति ग्राम। 50 किलो जूल क्या होता है? प्रति ग्राम। तो इतना ध्यान रखिए कि एलपीजी गैस का उष्मी मान बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये उष्मा बहुत देती है। खाना पकाने के लिए हमको क्या चाहिए? उष्मा ही। तो हम ऐसी गैस ले लेंगे जिसका जो उष्मा ही ना दे तो खाना कैसे जल्दी पकेगा? लकड़ी से खाना इसीलिए देर से पकता है क्योंकि उसका उष्मी मान क्या होता है? ज़्यादा कि कम? कम होता है। और ये एलपीजी गैस का उष्मी मान ज़्यादा होता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये प्रदूषण नहीं करता है क्योंकि धुआं तो छोड़ता नहीं। जब गैस चलती है तो कहीं धुआं दिखता है? तो जब धुआं नहीं होता तो प्रदूषण भी नहीं होता। और जब प्रदूषण नहीं होता तो विषैले पदार्थ भी नहीं निकलते। क्योंकि जो विषैले पदार्थ होते हैं इसमें सल्फर, कार्बन, ये सब जब जलता है, कोयला या कोई भी चीज़ जलाते हैं तो कार्बन, सल्फर, ये सब विषैले पदार्थ, सीसा, लेड, विषैले पदार्थ निकलते हैं। तो वो विषैले पदार्थ हमारे आँखों में जलन उत्पन्न करते हैं, कैंसर हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है,
ये सब बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन एलपीजी गैस में ऐसा कुछ नहीं होता। एलपीजी गैस धुआं छोड़ती ही नहीं, तो प्रदूषण का सवाल ही नहीं पैदा होता, विषैले पदार्थ निकलते ही नहीं। ठीक है। और देखिए, तो एलपीजी गैस जब हमारे घर में खाना बनता है तो हमें करना क्या होगा कि समय समय पर जो पाइप आती है, पाइप आता है ना, पाइप के जरिए चूल्हा आता है, तो उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। पाइप कहीं रिसाव तो नहीं है, गैस कहीं रिस तो नहीं रही है, क्योंकि गैस अगर रिसेगी तो आग पकड़ने की संभावना ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी अगर कहीं जब एलपीजी गैस कहीं रिसाव होता है तो वो महकता है, सूंघने पर पता चल जाता है। सुनते हैं, कहीं भी गैस अगर लीकेज हो रही है, निकल रही है, तो सूंघते हैं तो पता चल जाता है। वो दुर्गंध आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उसमें एथिल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिला जाता है। क्या पदार्थ? एथिल मरकैप्टन। ठीक है, एथिल मरकैप्टन पदार्थ मिलाया जाता है, इसी से दुर्गंध आती है। ये क्यों मिलाते हैं? क्योंकि कहीं अगर एलपीजी गैस का रिसाव हो तो हमें सूंघ कर पता चल जाए। तो बाय द वे, अगर एलपीजी गैस का रिसाव हुआ तो होगा क्या? एलपीजी गैस का रिसाव हुआ तो अगर मुझे पता चला कि एलपीजी गैस का रिसाव हो गया है, तो हमें खिड़की दरवाजे क्या करना चाहिए? खोल देना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए, खोल देना चाहिए। बंद कर देंगे तो और गैस उसी में रह जाएगी ना। तो खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो गैस क्या करेगी? बाहर निकल जाएगी। माचिस नहीं जलाना चाहिए। जब गैस सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो माचिस नहीं जलाना चाहिए, बिजली नहीं जलाना चाहिए, ये सब बोर्ड वोर्ड नहीं जलाना चाहिए। ठीक है। बाय द वे, कभी कभी ऐसा होता है सिलेंडर में आग लग जाती है, सिलेंडर में आग लग जाती है। कभी सिलेंडर से दुर्गंध आ रही है तो कभी माचिस की तीली जलाकर नहीं चेक करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि महक रहा है तो सोचते हैं कि माचिस जला के देखें, जलेगा तो पता चलेगा कि गैस निकल रही है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही माचिस की तीली लगा के चेक करने का प्रयास करेंगे तो गैस में क्या करेगा, सिलेंडर में आग पकड़ लेगी। तो हमें उसकी जो ऊपर सिलेंडर का जो रहता है ना, ऊपर नहीं, वाइट नहीं, जहाँ वो ढक्कन रहता है, ढक्कन के ऊपर जहाँ वो लगता है रेगुलेटर, उस पर उंगली रखेंगे तो अगर गैस निकलेगी तो वो हल्का सा दबाव पता चलता है। ठीक है। ऐसे उसके बाद अगली, जैसे ये छेद है, जैसे यही है, इसी में रेगुलेटर पाइप लगा के करते हैं, तो इस पे छुएंगे तो वो हल्का सा पता चलता है। ठीक है। तो वो ठीक है। तो जब गैस का रिसाव है तो उस पर उंगली रखेंगे तो थोड़ा सा पता चलेगा। ठीक है। तो हमें कभी भी माचिस जला के चेक नहीं करना चाहिए। ठीक। मान लीजिए किसी वजह से, कोई गलती से, भूल से सिलेंडर में आग लग गई, सिलेंडर में क्या हुआ, आग लग गया, तो हमें क्या होगा? अगर आग छोटा सा है, मतलब कम है, ठीक है, हल्का आग लगा है, तो उसमें एक बोरा रहता है ना, सूती बोरा है, गदरी है, कंबल है, उस तरह का कुछ है, पानी में भिगो के, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। तो जैसे आग लगती है तो आग बुझती कैसे है? आग बुझेगी, ऑक्सीजन मिलता है। हमने बताया था कि आग जलने के लिए 3 चीज चाहिए: ताप, ऑक्सीजन, ठीक है, ताप चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। तो अगर आग जलेगी, जलने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, उचित ताप चाहिए। तो ऑक्सीजन तो मिल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा है, जल रहा है। अगर मान लीजिए यहीं पर जैसे आग लगा है, अगर हम कंबल या जो जूट होता है, जूट का बोरा होता है, उसको भिगो के झटके से
झटके से अगर सिलेंडर में थोड़ा सा आग लगा है तो झटके से इसके ऊपर उसको ढक देंगे, झटके से हवा दबाव के साथ, ठीक है, झटके से कर देंगे तो ये पूरा ढक जाएगा। तो जहाँ से निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन उसकी समाप्त हो जाएगी, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो है और दूसरी चीज से बुझाने का प्रयास करें। ठीक है, बोरा या जूट उट का कोई बोरा है या कोई सूती कपड़ा है, उसको भिगोकर डायरेक्ट वैसे कर देते हैं। ठीक है, हाँ, वो उससे करेंगे तो वो बुझ जाएगी, उसकी ऑक्सीजन क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो पाइप की हमें चेक कर लेना चाहिए, हर 6 महीने में पाइप प्रयास करें कि बदल दें। ठीक है, क्योंकि पाइप धीरे धीरे खराब हो जाती है। अगर रिस रहा है तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो विस्फोट हो जाएगा। उसका रिसने का बताए हैं अभी कि कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका रंग क्यों लाल होता है, सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है? लाल इसलिए होता है क्योंकि खतरे की निशानी क्या है, लाल रंग। खतरे की निशानी क्या है, लाल रंग होता है ना। कहीं भी देखते लाल रंग रहता है, खतरा रहता है, तो ऐसे निशान बनाएंगे, इसी पर हड्डी खोपड़ी बना देंगे और लाल रंग से लिख देंगे खतरा, होता है ना। हाँ, क्योंकि लाल रंग की खासियत ये है कि वो बहुत दूर रहेगा तब वो दिखाई देगा। अगर बहुत दूर से बत्ती जलती है तो लाल रंग रहेगा तो दिखाई देगा। ठीक है, तो लाल रंग क्यों होता है सिलेंडर का, पता चला? क्योंकि लाल रंग से हमें खतरे के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्योंकि लाल रंग की खासियत यह है कि लाल रंग बहुत दूर से ही दिखाई देता है। लाल रंग बहुत दूर से ही दिखाई देता है। जैसे सूर्य जब सुबह उगता है तो लाल रंग का दिखाई देता है कि नहीं? कितने दूर सूर्य रहता है लेकिन लाल रंग दिखाई देता है कि नहीं? किरणें तो बहुत सी चलती हैं वहां से। सूर्य के प्रकाश में कई रंग है ना, विबग्योर बताए थे ना, बैनिया पिनाला, बैगनी, नीला, 7 रंग बताए थे ना सब। तो सूर्य के प्रकाश में किरणें रंग तो बहुत रहते हैं, लेकिन और सब रंग इधर उधर बढ़ जाते हैं, यहाँ हमारी आंख तक नहीं पहुंच पाते। हमारी आंख तक कौन सा रंग पहुंच पाता है? लाल रंग। तो इसीलिए सूर्य का रंग सुबह क्या देता है, दिखाई, लाल। जबकि वास्तव में लाल रंग तो होता नहीं सूर्य, ये होता है लाल रंग होता है? अगर लाल रंग सूर्य का होता तो दिन में रंग बदल जाता है। क्यों? दिन में तो सूर्य नजदीक रहता है, तो सूर्य नजदीक रहता है तो ढेर सा किरणें आती हैं, सभी किरणें आ जाती हैं लगभग में, तो वो हल्का सफेद कलर का दिखाई देता है। फिर जब दूर चला जाता है तो फिर लाल केवल आता है, लाल के अलावा और किरणें वही रह जाती हैं, हमारी आंख तक आती ही नहीं। तो हमको कोई वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है जो हमारे आंख पर आता है। लाल रंग आएगा तो लाल दिखाई देगा। जैसे ये मेरा शर्ट, ये मेरा स्वेटर आप लोगों को कैसा दिखाई रहा है? पीला। क्यों? क्योंकि आप लोगों की आंख तक कौन सा रंग जा रहा है? पीला रंग। ये ब्लैक बोर्ड कैसा दिख रहा है? सफेद। क्यों? क्योंकि आप लोगों की आंख तक कौन सा रंग जा रहा है? सफेद रंग। ठीक है, तो इसी तरह से लाल रंग जो होता है ये खतरे का निशान है। लाल रंग कहीं खतरे का निशान, मान लीजिए दूर है, कहीं पहाड़ी वाड़ी एरिया है, कहीं कोई बम वम रखे हैं, कहीं पहाड़ तोड़ा जा रहा है, खतरे नहीं रहता है। गाड़ी जा रही है और उसको बना दिए काला, पता चला गाड़ी जा रही है, उसको काला दिखाई नहीं दे रहा है। जब लगे पहुंची तब पता चला रही तो खतरा है, तब तक तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चली गई खतरे के निशान में। इसीलिए लाल रंग रहता है। रोड पर भी देखते हैं ज्यादातर लाल रहता है ना, क्योंकि गाड़ी दूर से आए तब पता चल जाए। ठीक है, लाल रंग के बारे में समझ गए ना? तो लाल रंग इसीलिए रहता है। ठीक, और देखिए एक प्राकृतिक गैस होती है, क्योंकि इसके साथ इसका तुलना इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि जो चूल्हे होते हैं, एलपीजी के चूल्हे अलग होते हैं,
एलपीजी गैस के चूल्हे अलग होते हैं, प्राकृतिक गैस के चूल्हे अलग होते हैं। दोनों का ऊष्मीमान अलग अलग होता है। प्राकृतिक गैस का ऊष्मीमान कम होता है, मतलब ये एलपीजी की तुलना में थोड़ा कम ऊष्मा देता है, तो इसका चूल्हा अलग रहेगा, इसका चूल्हा अलग रहेगा। इसका चूल्हा इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक दूसरे का चूल्हा ऐसा नहीं है कि एलपीजी वाला चूल्हा हम प्राकृतिक गैस में इस्तेमाल कर लें। दोनों के चूल्हे क्या होते हैं, अलग अलग। प्राकृतिक गैस में क्या क्या अधिक मात्रा में होता है, मीथेन और ईथेन। प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में, मीथेन और ईथेन। इसका कैलोरी मान एलपीजी से कम होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, खाद्य निर्माण, घरेलू गैस, वाहनों में, कारखानों में और बिजली बनाने में। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रश्न देखें इस पे। चलिए, तो पहला प्रश्न मैं पूछूं कि कौन सा ईंधन अत्यधिक ऊष्मा देगा, कौन सा ईंधन अत्यधिक ऊष्मा देगा, एलपीजी, प्राकृतिक, दोनों या कोई नहीं? कौन सा? एलपीजी ज्यादा ऊष्मा देगा। अच्छा, एक चीज और, इसकी लौ जो होती है नीली रहती है। इसकी लौ कैसी रहती है, नीली रहती है। इसकी लौ नीली रहती है। जो जिसकी भी लौ नीली रहेगी, ठीक है, वो उससे ये पता चलेगा कि वो उसका ऊष्मीमान बहुत ज्यादा है, ऊष्मा बहुत अधिक देता है। जिस भी गैस का, जैसे लकड़ी जलता है तो कभी नीला रहता है? लकड़ी कहाँ नीला रहता है, लकड़ी तो पीला और लाल रहता है। लकड़ी जलता है तो पीला और लाल रहता है, नहीं नीला कहाँ रहता है? लकड़ी होता है क्या? लकड़ी नीला रहता है, जलता है तो नीला रहता है, लाल रहता है या तो पीला रहेगा। तो जो भी गैस नीली रहती है उसका ऊष्मीमान या उसमें ऊष्मा अधिक होती है। तो एलपीजी गैस का रंग कैसा होता है, नीला। तो एक चीज बताइए कि किस गैस के स्थान पर आजकल, किस गैस के स्थान पर आजकल रेफ्रिजरेटरों में या शीतलक में एलपीजी का इस्तेमाल हो रहा है? किस गैस के स्थान पर? कौन सी ऐसी गैस है, कौन सी ऐसी गैस है? नहीं, ये है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्लोरोफ्लोरो, इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर अब शीतलक में यानी रेफ्रिजरेटर में किसका इस्तेमाल हो रहा है, एलपीजी गैस। ठीक है, एलपीजी गैस वास्तव में तो ये गैस होती है, वास्तव में क्या होती है, गैस। अगर कोई पूछे कि एलपीजी गैस द्रव है कि गैस, तो कहेंगे कि भैया एलपीजी गैस होती है। एलपीजी क्या होती है, गैस होती है। लेकिन सिलेंडर में जब भरते हैं तो उसे उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता, संपीड़ित माने दबाया जाता है। गैस को उच्च दाब पर क्या किया जाता है, दबाया जाता है। दबा करके उसको सिलेंडर में भरा जाता है। तो वो सिलेंडर में कैसे रहती है, द्रव के रूप में। सिलेंडर के अंदर किस रूप में रहती है, द्रव के रूप में। और जब बाहर निकलती है जलने के लिए तो किस रूप में रहती है, गैस के रूप में। गैस के रूप में। सिलेंडर में कैसे रहती है, द्रव के रूप में। सिलेंडर के बाहर किस रूप में रहती है, गैस के रूप में। बात समझ में आई? अब अच्छा बताइए, अब मुझे ये बताइए कि एलपीजी गैस में लिखा है, हमने बताया भी है, एलपीजी गैस में दुर्गंध के लिए ऐसी कौन सी चीज मिला दी जाती है जिससे पता चलता है कि एलपीजी गैस रिसाव हो रहा है? एथिल मर्केट बता दिए। अच्छा, लाल रंग किसका प्रतीक है, सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है, खतरे के लिए। चलिए ठीक।
अच्छा ये बताइए कि एलपीजी गैस का पूरा नाम बताइए। द्रवित पेट्रोलियम। ये बताइए एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, किन किन गैसों से मिली होती है एलपीजी गैस? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एक चीज और बताया, सिलेंडर के अंदर जब गैस भरी रहती है तो किस रूप में रहती है, द्रव, गैस या दोनों? द्रव के रूप में। अच्छा, एलपीजी गैस से ओजोन को नुकसान होता है? नहीं। अच्छा, और क्या? और तो सब हो गया। एलपीजी गैस का उपयोग बता दीजिए, एलपीजी गैस का क्या उपयोग है, कहाँ? समझ गए, एलपीजी गैस के बारे में समझ गए, पता चल गया ना? समझ गए ना? चलिए।